सभी बहनों को रेखा निकी का नमस्कार। जैसे कि आपको विदित है कि आज हमारी प्रदेश कमेटी की बैठक उज्जवल रेस्टोरेंट में संपन्न हुई है, जिसमें चंपावत, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग जिलों ने भाग लिया। जिसमें सर्वप्रथम जो मुद्दा रहा, उस मुद्दे की मैं बात करूंगी। क्या क्या मुद्दे थे, किन मुद्दों पे हमारी चर्चा की गई। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन मुद्दों को ध्यानपूर्वक सुने, या ये आपके मुद्दे भी हैं तो हम इन पे गहन चर्चा करेंगे। और चर्चाएं हो चुकी हैं, जिन चर्चाओं को लेकर आज हम फिर से आपके सामने रूबरू हुए, मैं कुछ बताना चाहूँगी आपको। जो सबसे पहले मुद्दा आया है वो हमारा कुक्ड फूड मीनू को लेकर आया है कि कुक्ड फूड का मीनू जो इस समय पूरे प्रदेश में है और जो बनाने का आदेश हमें दिया गया है, उस मीनू के हिसाब से हम लोग आज पूरा चर्चा का विषय बना रहा कि कैसे बनाया जाएगा और किस तरह हम इसको आगे चलाएंगे या नहीं बनाएंगे। तो कुक्ड फूड का जो मीनू था, आप लोग सब उसे जानकारी सबको है कि कैसे पहले था और कब अब बनेगा, लेकिन हम उसको विरोध कर रहे हैं। तो ये निर्णय लिया गया है कि हम इसका विरोध करेंगे, हम इस मीनू के हिसाब से खाना नहीं बनाएंगे। सरकार से निवेदन करेंगे कि हम लोग जो पहले का मीनू था उस हिसाब से अकॉर्डिंग हम बनाएं, तो तभी हम खाना बनाएंगे, नहीं तो हम इस चीज़ को नहीं बनाएंगे। ये मुद्दा आज रखा गया है। और उस पर दूसरा मुद्दा, भवनों को संचालित करने के लिए जो बोला गया है कि प्राइमरी स्कूलों पे शिफ्ट किया जाए, जहाँ स्कूलें नहीं हैं वहाँ निजी भवनों पे किया जाए, उनको किराया कैसे दिया जाएगा, नहीं मिलेगा, ये भी चर्चा के विषय बना रहा। तो ये भी हमारा मांग में रखा गया है। और अन्य विभागों के काम में जैसे मातृ वंदना के फार्म की बात आई है, वो भी आज चर्चा का विषय था कि क्योंकि उसको आंगनबाड़ी के लिए बोला गया है कि आंगनबाड़ी उसको भरेगी, तो ये भी लड़कियों ने बहुत इस बात को लेकर फोर्स किया कि आंगनबाड़ियाँ नहीं भरेंगी, ये विषय भी रहा है। इसमें बहुत सारे माननीय मंत्री जी के लिए भी लिखे गए हैं। और जो चर्चा का विषय बना रहा कि सीनियरिटी के आधार पे हम लोग आगे जाके कोर्ट में अपील करें, याचिका दायर करें। उसमें हमारा जो मेन मुद्दा होगा कि जो हमारी बहनें हैं, पुरानी बहनें हैं, सीनियरिटी के आधार पर उनका मानदेय बढ़ा दिया जाए। उनके जो मानदेय में जो एक हमारा जो श्रम रोजगार के तहत जो आता है, मजदूर का वेतन होता है, जो मानदेय होता है, उसके अकॉर्डिंग आंगनबाड़ी को दिया जाए, उसको लेके याचिका लगाई जाए। इस विषय पर चर्चा की गई और इस पे संगठन ने ये कहा कि अगर सभी लोग इसमें सहमत होते हैं तो हम जरूर ही इस याचिका को हाई कोर्ट में लगाएंगे। इसमें सभी का समर्थन होना बहुत ज़रूरी है। अभी आपने देखा होगा कि जो राशन गेहूँ दिया जा रहा है, वो सब तौरों में अब देखा होगा कि फरवरी और मार्च में जो गेहूँ दिया गया, उसकी मात्रा जो थी एक साथ दिया गया, उसकी मात्रा 1 किलो 650 ग्राम थी। फरवरी की मात्रा की बात कर रही हूँ। मार्च में 1 किलो 575 ग्राम हुई। और वही मात्रा जब मई जून के हमें 3 महीने का राशन दिया गया, 3 किलो 200 ग्राम एक लाभार्थी को दिया गया। उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो मात्रा अगर हम उसको डिवाइड करते हैं 1 महीने का, तो उसमें 1 किलो केवल 66 ग्राम हम एक लाभार्थी को दे पा रहे हैं। अगर हम 2 ग्राम उसको अगर 67 करते हैं तो वो भी मात्रा में गड़बड़ हो रहा है, वो भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि वो राशन हमारे नज़दीकी से या दूर बोलें, हमारे गांव के डीलर के पास आ रहा है, वहाँ से हमें ढुलान नहीं दिया जा रहा है। फिर हमको एक साथ दी जा रही मात्रा, हम उसको मात्रा को किस तरह, इस मात्रा को हम बदलें, किस तरह लाभार्थी तक पहुंचाएं। क्योंकि जो मात्रा उन्होंने दे रखी, या तो 1 किलो 100 ग्राम कर दें, या नेट 1 किलो कर दें, या 2 किलो, जो भी उनको दे रहे, लेकिन ग्रामों में जो मात्रा दी जा रही है उसमें सबको दिक्कतें हो रही हैं। साथ साथ उसको पिसाने की जो बात है कि इसको पिसाएंगे, उसको बनाएंगे, फिर उसका आटा चक्की में निकालेंगे। आप देख सकते हैं 3 रुपये और 4 रुपये उसकी पिसाई है, ये भी आप जानते हैं। तो इन मुद्दों पे बहुत सारी चर्चाएं की गई हैं। हमारे यात्रा भत्ता ढुलान का जो आप देख ही रहे हैं, उसका भी हुआ है। ये भवन किराए की जो धनराशि है, अभी कहा जा रहा है कि 750 जो ग्रामीण स्तर पे मिलता था, क्योंकि हमारे माननीय निदेशालय से हमें अवगत कराया गया कि 1000 रुपये हो गया है, 3500 रुपये 4000 करीबन हो गया है, लेकिन अभी तक
700 यहाँ की बात करी जाए तो 700 रुपये उसको दिया जा रहा है, हरिद्वार में कहीं 750 है। तो इसका निर्धारित करके एक क्लियर कर दिया जाए कि हम इतना देंगे, क्योंकि इतने सस्ते रेटों में कहीं कमरे नहीं मिल पा रहे हैं। इस बात पर भी चर्चा की गई। रही अभी उधम सिंह नगर की बात आई है कि कुक्ड फूड के लिए कुछ जगह से कुछ समूह ने वो जो राशन आया है, पैक्ड राशन जो टेक होम राशन में दिया जाता था, वो राशन उन केंद्रों पर डाला हुआ है, इतनी इतनी पोटलियाँ बना के। तो मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि वो पोटलियाँ किसने डाली हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कुक्ड फूड हमारा बंद था। अभी उसका अभी जो चल रहा है THR जो था वो THR है या कुक्ड, वो कह रहे हैं कुक्ड फूड है। कुक्ड फूड तो कब से बंद था, कुक्ड फूड राशन तो अब आ रही है। तो राशन के जो पैकेट दिए गए हैं वो क्या है, उन पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हम इस बात पर भी कल चर्चा करेंगे माननीय मंत्री जी से भी और अपने निदेशालय जाके कि वो क्या चीज़ें हैं। आज हमें पूरे उससे हाँ एक और भी है, जैसे मैराकी का जो हमारे ये अलग अलग आपने देखे होंगे, हर जगह से हमें एक पत्र मिले हैं। उन पत्रों के आधार पर हम लोग बता रहे हैं कि उन्होंने कहा है ये जिला पौड़ी से कुक्ड फूड का रुपये 10 रुपये कर दिया जाए, THR का राशन जो गेहूँ का उसका केंद्र तक पहुँचाया जाए, और भवन किराया उचित टाइम पे दिया जाए। मैराकी के जो हमारे विभाग से नहीं है उसे बंद कर दिया जाए। BLO का अधिकार को मानदेय 18,000 रुपये कर दिया जाए। ऐसे ही हमारा उधम सिंह नगर से बहुत बड़ा कागज़ आ रखा है, मांग पत्र आ रखा है हमारे पास, उसको लेके भी हमने चर्चाएँ की हैं। और इस ऐसे ही हमारे पास ये चंपावत से भी इतना बड़ा कागज़ आ रखा है, चंपावत का मांग पत्र आ रखा है। इसमें बहुत ऐसे ये चिप्स खजूर वाली जो पहले से चल रही है हमारी, वो सब समस्याएं वही हैं। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों पे ऐसा है कि हम लोग सबको आज बना के निदेशालय हम लोग कल जाएंगे, क्योंकि सभी लोग यहाँ ठहरे हुए हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगी आज अब हम लोग यहाँ से उस पर चले हैं। आज का जो निर्णय रहा है, हमने इन मांगों को लेकर सरकार को अपना मांग पत्र कल हम प्रेषित करेंगे और उसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा जाएगा कि अगर हमारे इन बिंदुओं पर सरकार गौर नहीं करती है या उनको अपने स्तर से नहीं सुलझाती है तो हमें मजबूरन सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये आप भी जानते हैं, अगर आंगनबाड़ियाँ फिर प्रदर्शन पे उतरेंगी तो फिर खामियाजा सभी को भुगतना पड़ता है। और हम लोग एक चेतावनी लेटर बोलो या अल्टीमेटम बोलो, या हम सरकार को देने जा रहे हैं कल कि आप हमारी समस्याओं को सुनिए, हम कहाँ परेशान हैं। हम अपनी परेशानी को आपको अवगत करा रहे हैं। और हमारी जो मंत्री जी हैं, बाल विकास मंत्री जी, हमसे उनसे निवेदन करते हैं कि आप एक महिला या महिला की परेशानी को आप समझ पाएंगे, इसलिए हम कल उनसे भी निवेदन करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, निदेशालय जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की जो मीटिंग रही है, मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ। आप लोग पहुँचे, जो लोग नहीं पहुँचे उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि घर में बैठ के जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं, व्हाट्सएप पे काम करते हैं, उनका भी धन्यवाद। लेकिन आप लोग जिस तरह की काम कर रहे हैं उससे लगता नहीं कि आप लोग कभी सक्सेस हो पाओगे। लेकिन फिर भी जो बहनें जिनके बदौलत आप सक्सेस हो रहे हो उनका धन्यवाद करिए, आप लोग उनके कारण आप काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।